1830 के शुरुआत में एक नए देश में जो अभी अपना रास्ता ढूंढ रहा था, गॉस्पल का रेस्टोरेशन शुरू हो रहा था। जोसेफ स्मिथ और शुरुआती सेंट्स भले ही विश्वास से भरे थे, लेकिन बहुत विरोध का सामना कर रहे थे। उनके विश्वास के कारण उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें ठुकराया गया और सताया भी गया। फिर भी इन परीक्षाओं के बीच प्रभु ने ऐसी सलाह दी जो उन्हें सहन करने और उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत करने में मदद करेगी। बसंत ऋतु में जोसेफ स्मिथ और ओलिवर काउड्री रेस्टोरेशन के बीचों बीच में हैं। बुक ऑफ मॉर्मन का अनुवाद हो चुका है, लेकिन दुनिया इसके संदेश का स्वागत नहीं कर रही है। लोग जोसेफ और उनके अनुयायियों को धमकी देते हैं और जोसेफ और ओलिवर दोनों ही घबराहट महसूस करते हैं। संघर्ष की इस घड़ी में प्रभु ने जोसेफ से कहा, मैं तुझे मजबूत करूंगा क्योंकि मेरे पास तुझे देने के लिए बहुत सी चीजें हैं। ये शब्द सिर्फ जोसेफ के लिए नहीं थे, ये सभी सेंट्स के लिए थे। यह आगे बढ़ते रहने, सहन करने और भगवान की योजना पर भरोसा करने की ताकत थी। यह वादा आज भी हमारे लिए कायम है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो प्रभु हमें ऊपर उठाने के लिए मौजूद होते हैं, जैसे उन्होंने जोसेफ और ओलिवर के लिए किया था। इस हंगामे के बीच जोसेफ की पत्नी एमा स्मिथ इस नए आंदोलन में अपनी जगह तलाशने की कोशिश कर रही थी। प्रभु ने उसे एक इलेक्ट लेडी बनने के लिए बुलाया था। जोसेफ भले ही प्रॉफिट थे, लेकिन एमा की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। प्रभु ने उसे एक बेहतर दुनिया की चीजों की तलाश करने के लिए आमंत्रित किया। भले ही दुनिया राजनीतिक अशांति और धार्मिक उत्पीड़न से भरी हुई थी, लेकिन एमा का ध्यान हमेशा की तरह अनंत पर बना रहा। उसे हम सभी की तरह भगवान के राज्य में एक भूमिका दी गई थी। प्रभु ने एमा को एक सुंदर याद दिलाई, मुझे दिल के गीत में खुशी मिलती है। संगीत शुरुआती सेंट्स के लिए विश्वास की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति बन गया। उत्पीड़न के बावजूद उन्हें भजनों और गीतों के माध्यम से शांति और ताकत मिली। यह सिद्धांत आज भी हमारे लिए लागू होता है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो संगीत हमें ऊपर उठा सकता है, जिससे हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है जो वास्तव में मायने रखती हैं, भगवान और उनकी शांति से हमारा संबंध। प्रभु ने एमा से अपने कवनेंट्स पर टिके रहने का आग्रह किया। ये कवनेंट्स एक जीवन रेखा थे, उस अनंत दृष्टिकोण की याद दिलाते थे जिसे वह बनाए रखने का प्रयास कर रही थी। एमा की तरह हम सभी को अपने कवनेंट्स पर टिके रहने की जरूरत है। जब जीवन कठिन हो जाता है तो वे हमारी नींव होते हैं, हमें हमारे शाश्वत उद्देश्य की याद दिलाते हैं। प्रभु ने सेंट्स को एकता के महत्व के बारे में याद दिलाया। चर्च में सभी चीजें आम सहमति से की जाएंगी। शुरुआती चर्च अभी बनना शुरू हुआ था और उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के समर्थन की जरूरत थी। आम सहमति ने उन्हें उनके मतभेदों के बावजूद एक साथ लाया और उन्हें एक ही दिव्य लक्ष्य की ओर एकता के साथ काम करने की अनुमति दी। जैसे जैसे हम आज एक दूसरे का समर्थन करते हैं, वैसे वैसे हम भी प्रभु के काम में एक दूसरे का समर्थन करते हुए उस एकता का निर्माण कर सकते हैं। जब हम अपने कवनेंट्स पर टिके रहते हैं, अपनी परीक्षाओं में ताकत पाते हैं और अनंत दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम भी उद्धारकर्ता की शांति और मार्गदर्शन को महसूस कर सकते हैं। जिस तरह शुरुआती सेंट्स ने विश्वास और दृढ़ता के साथ भगवान के राज्य का निर्माण किया, उसी तरह हम आज भी ऐसा कर सकते हैं।